हेलो गाइस, आज मैं गुड मॉर्निंग कॉल नाम के ड्रामा की फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। कहानी की शुरुआत में हम नाओ को देखते हैं। नाओ बहुत खुश है क्योंकि उसे अकेले रहने के लिए एक बड़ा सा अपार्टमेंट मिल गया है और वो भी कम रेंट में। नाओ स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड्स से मिलती है। नाओ के फ्रेंड को वहेरा पर क्रश होता है। वहेरा हसीशी स्कूल का बहुत पॉपुलर लड़का है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। क्लास ख़त्म होने के बाद नाओ और उसके फ्रेंड्स नाओ के नए घर में जाते हैं और नाओ को चीज़ें ठीक से रखने में मदद करते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहेरा आता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इस अपार्टमेंट में नाओ है, जबकि वहेरा का कहना है कि ये अपार्टमेंट उसने रेंट पे लिया है। असल में नाओ और वहेरा को धोखा दिया उन लोगों ने, एक ही अपार्टमेंट दोनों को सेल किया। अब नाओ और वहेरा डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ ही रह लेंगे जब तक कि उनको नया जगह नहीं मिल जाता रेंट के लिए। फिर वहेरा खाने के लिए पिज़्ज़ा लाता है, लेकिन वो एक भी पिज़्ज़ा नाओ के साथ शेयर नहीं करता और अगले दिन वो नाओ को कुछ रूल्स बताता है कि दोनों एक दूसरे के रूम में एंटर नहीं कर सकते या फिर एक दूसरे के फ्रिज से कुछ नहीं खा सकते और नाओ अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह नाओ अलार्म बंद करने के लिए वहेरा के कमरे में जाती है और गलती से उससे वहेरा के पेरेंट्स की फ़ोटो फ्रेम टूट जाती है। जब वहेरा को ये बात पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। स्कूल में नाओ को अपने फ्रेंड्स से पता चलता है कि वहेरा के पेरेंट्स की मौत हो चुकी है एक कार क्रैश में, तो नाओ को बहुत बुरा लगता है। नाओ फ़ौरन बहुत से दुकानों में जाती है एग्जैक्ट वैसी ही फ़ोटो फ्रेम ढूंढने के लिए जैसी वहेरा की थी और बहुत ढूंढने के बाद नाओ को वैसी फ्रेम मिल जाती है और नाओ घर आके फ़ोटो फ्रेम वहेरा के कमरे में रख देती है। नाओ वहेरा के फ्रिज से एक मिल्क पुडिंग खा लेती है तो वहेरा को बहुत गुस्सा आता है, तो नाओ तभी निकल जाती है मिल्क पुडिंग खरीदने के लिए। इतनी रात को नाओ को डर भी लग रहा था अकेले। इस तरफ घर में वहेरा को वो फ़ोटो फ्रेम दिखता है। वहाँ एक नोट था नाओ की तरफ से, जहाँ नाओ ने सॉरी लिखा फ्रेम तोड़ने के लिए। वहेरा भी परेशान हो रहा था अभी कि काफ़ी देर बाद भी नाओ नहीं लौटी शॉप से। हम नाओ को देखते हैं जिसको कोई फॉलो कर रहा था। नाओ उस इंसान से भाग के छुप जाती है। इस तरफ वहेरा घर से निकलता है नाओ को ढूंढने के लिए और फाइनली नाओ उसे मिल जाती है। अगले दिन नाओ फिर से वहेरा के कमरे में जाती है और उसे अलार्म बंद करने के लिए कहती है। वहेरा आधे नींद में नाओ को दूसरी लड़की समझ बैठा था। वहेरा को लगता है ये लड़की यूरी है और वो नाओ को अपने पास खींचता है और नाओ को किस करता है। नाओ जल्दी से उसके कमरे से चली जाती है, लेकिन बाद में वहेरा की बातों से नाओ रियलाइज़ करती है कि उसे कुछ याद ही नहीं उसने नींद में नाओ को किस किया था। स्कूल में नाओ को पता चलता है कि उसने अपने बैग में गलती से वहेरा की स्पोर्ट्स क्लोथ्स ले ली है। नाओ ये बात बताने वहेरा के क्लास में जाती है, लेकिन वहेरा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर जब स्पोर्ट्स क्लास की टाइम होती है तो वहेरा को पता चलता है उसके बैग में नाओ की स्पोर्ट्स क्लोथ्स है। वो नाओ को दी हुई नोट देखता है जहाँ पर नाओ ने लिखा था कि वो क्लास में वेट कर रही है। वहेरा क्लास में जाता है नाओ से अपनी स्पोर्ट्स क्लोथ्स लेने और दोनों को एक साथ क्लास में एक लड़की देख लेती है। वो लड़की उनकी फ़ोटो खींच लेती है। इस लड़की को लगता है नाओ और वहेरा डेट कर रहे हैं और फिर ये लड़की और उसके दोस्त नाओ को बुली करने लगते हैं। वो लोग नाओ की स्कूल यूनिफॉर्म गंदा कर देते हैं। आगे फाइनली नाओ अपने बेस्ट फ्रेंड मरीना से बता देती है कि वो वहेरा के साथ रहती है। नाओ मरीना को घर ले आती है, तभी वहेरा भी घर आता है और मरीना के जाने के बाद वो नाओ को कहता है कि उन्हें केयरफुल होना चाहिए। अगर स्कूल में टीचर्स को पता चल गया कि वो लोग एक साथ रहते हैं तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो नाओ कहती है कि वो अपने फ्रेंड मरीना पर बहुत ट्रस्ट करती है, मरीना किसी को नहीं बताएगी। तो वहेरा उस पर हंसता है और कहता है कि वो मरीना पर ट्रस्ट नहीं करता। अगले दिन भी वो लड़कियां नाओ को बुली कर रही थी और वो नाओ को एक रूम में ले जाती है और नाओ को अब्यूज़ करती है। तो वहेरा वहाँ पर आके नाओ को उनसे बचाता है और उन्हें कहता है कि नाओ उसकी गर्लफ्रेंड है।
ताकि कोई भी नाओ को परेशान न करे। लेकिन उहेरा अकेले में नाओ से ये भी क्लियर करता है कि वो नाओ में इंटरेस्टेड नहीं है और नाओ का हाथ पकड़ के सबके सामने वहाँ से ले जाता है। उहेरा फिर अनकॉन्शियस हो जाता है तो नाओ उसे हॉस्पिटल ले आती है। वहाँ यूरी आती है हॉस्पिटल में, जो वहेरा की सिस्टर इन लॉ है। लेकिन वहेरा यूरी को बहुत पहले से लाइक करता था और वो अब भी उसे लाइक करता है। नाओ अपने मॉम से कहती है कि इस बार उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। नाओ को किसी भी तरह से बेटर मार्क्स लाना था, अदरवाइज़ उसके पेरेंट्स उसे यहाँ रहने नहीं देंगे। तो नाओ वहेरा से हेल्प मांगती है। वहेरा नाओ को स्टडीज़ में हेल्प करता है और नाओ के अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके बाद नाओ वहेरा से पूछती है कि वो यूरी को लाइक करता है ना, तो वहेरा डिनाई नहीं करता। नाओ अपने कमरे में जाके रोने लगती है। शायद नाओ सच में वहेरा से प्यार करने लगी है। नाओ क्रिसमस ईव वहेरा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। वहेरा भी नाओ को कहता है कि वो एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं उस दिन। लेकिन जब वहेरा को डाइची से पता चलता है कि डाइची नाओ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, तो वहेरा गुस्से में अपना प्लान कैंसिल करता है। नाओ को अभी जून प्रपोज करता है, लेकिन नाओ उसे ये कह के रिजेक्ट करती है कि वो वहेरा को लाइक करती है। नाओ को ये कहते हुए वहेरा सुन लेता है तो नाओ डर जाती है। उससे लगता है अब वहेरा को पता चल गया है कि नाओ उसे सच में लाइक करती है। लेकिन वहेरा तो सोच रहा है कि नाओ ने उस लड़के से बस झूठ बोला है ताकि वो लड़का नाओ को परेशान ना करता रहे। अगले दिन शाम को किसी वजह से पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। नाओ घर में अकेली थी और उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। नाओ देखती है कि वहेरा ने कॉल किया था तो नाओ उसे कॉल बैक करती है, लेकिन नाओ के फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो जाती है। तो नाओ की बात अच्छे से हो नहीं पाती वहेरा के साथ और फ़ोन ऑफ हो जाती है। वहेरा भी परेशान होने लगता है कि अचानक फ़ोन क्यों ऑफ हो गया। तो वहेरा फ़ौरन घर जाता है तो नाओ को थोड़ा रिलीफ फील होता है। उस दिन दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। अगले दिन सुबह नाओ वहेरा से कहती है कि वो न्यू ईयर के लिए डाइची के साथ एक श्राइन विज़िट करने जा रही है। अगर वहेरा चाहता है तो वो भी आ सकता है और इस बार वहेरा मना नहीं करता, वो भी जाता है नाओ के साथ। घर आने के बाद वो नाओ से कहता है कि उसे नाओ के साथ रहना पसंद है। नाओ काफ़ी क्लमसी तो है, कभी कभी वहेरा को बहुत परेशान भी करती है, लेकिन फिर भी वो नाओ के साथ रहना पसंद करता है। नाओ को ये सुन के बहुत खुशी होती है। अगले दिन नाओ डाइची के साथ घूमने जाती है और डाइची नाओ को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो नाओ को बहुत लाइक करता है। नाओ ये सुन के हैरान थी क्योंकि नाओ का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था इस बात का। नाओ अपने फ़ोन घर पे भूल गई थी और वहेरा नाओ का फ़ोन ले आता है क्योंकि नाओ के मॉम ने बहुत बार कॉल किया था। अगले दिन स्कूल में वहेरा नाओ को बताता है कि वो अब यूरी को लाइक नहीं करता, मूव ऑन कर चुका है वो। ये सुन के नाओ बहुत खुश होती है। दोनों घर जाके खाना खाने लगते हैं और तभी यूरी आती है। वो बहुत परेशान थी। यूरी कहती है कि वो डिवोर्स ले रही है अपने हस्बैंड से। यूरी को लगता है कि उसके हस्बैंड ताकुया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन अगले दिन ताकुया आके यूरी के साथ बात करता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। वो जिस लड़की से मिला था वो बस एक एम्प्लॉय थी और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। यूरी वहेरा को कहता है ताकुया के साथ रहने के लिए, लेकिन वहेरा जाना नहीं चाहता क्योंकि वो नाओ के साथ रहना चाहता है। वहेरा नाओ को लाइक करता है। नाओ ये बात सुन लेती है और बहुत हैरान होती है। फिर वहेरा खुद जाके नाओ को बताता है अपनी फीलिंग्स, लेकिन नाओ उसको नहीं बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है और नाओ वहेरा को अवॉइड करने लगती है। नाओ मरीना को ये सब बताती है और मरीना नाओ को आइडिया देती है कि नाओ वैलेंटाइंस डे वहेरा के साथ स्पेंड कर सकती है। घर
घर जाके नाओ वोहेरा को कहती है कि वो 14 फरवरी को कहीं घूमने जाना चाहती है और वोहेरा भी मान जाता है। इस तरफ हम यूरी को फिर से किसी चीज़ से परेशान देखते हैं। अब 14 को नाओ रेडी होकर वोहेरा के लिए वेट कर रही थी, लेकिन वोहेरा नहीं आ पाता क्योंकि यूरी की तबीयत ख़राब है। यूरी इसलिए भी परेशान है क्योंकि ताकुया की जॉब ऑस्ट्रेलिया में पोस्टिंग हो रही है और शायद ताकुया अकेले ही वहाँ जाने का प्लान बना रहा है। उसने अभी तक यूरी को इस बारे में बताया भी नहीं था, लेकिन यूरी को पता चल गया किसी तरह से। जब वोहेरा नाओ को कॉल करके बताता है कि वो नहीं आ पाएगा यूरी की वजह से, तो नाओ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वोहेरा अब भी नाओ से ज़्यादा यूरी को ही प्रेफर कर रहा है। नाओ रोने लगती है और तभी वहाँ पे डाइची आता है। नाओ को रोता हुआ देख के डाइची उसे हग करता है और यहीं पे पार्ट 1 एंड होती है।